रात हमेशा सच छुपाती नहीं, कभी कभी वही सच दिखाती है जिससे हम दिन भर भागते रहते हैं। आज की इस कहानी में कोई शोर नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, बस तुम होगी, तुम्हारी धड़कन होगी और एक आवाज होगी। एक ऐसी आवाज जो बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आएगी। लेकिन उससे पहले, अगर तुम सच में अपने बच्चे के लिए एक बेहतर, शांत और मजबूत माँ बनना चाहती हो तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम तुम्हें उस मानसिक शक्ति तक ले जाते हैं जहां डर खत्म होता है और विश्वास शुरू होता है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके इस संदेश को हर उस माँ तक पहुंचाओ जो शायद इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रही है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा कदम किसी और के जीवन में सबसे बड़ी शांति बन जाए। अब अपनी सांसों को धीमा करो, अपने मन को शांत करो, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम समझेंगे एक माँ बनने की उस यात्रा को जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज हम जानेंगे कैसे एक स्त्री डर से विश्वास तक पहुंचती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की वो शांत गहरी आवाज जो हर उस माँ के भीतर मौजूद है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक यात्रा है जहाँ एक माँ नहीं जन्म लेती बल्कि एक नई दुनिया जन्म लेती है। तो चलो शुरू करते हैं। रात का गहरा सन्नाटा है, घड़ी की टिक टिक जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन के साथ होड़ लगा रही है। तुम बिस्तर पर करवटें बदल रही हो, खिड़की के बाहर उस अधूरे चांद को देख रही हो और तुम्हारे हाथ अनजाने में ही अपने पेट पर टिक गए हैं। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है वो एक नन्हा सा स्पंदन, एक धुंधला सा एहसास जो अभी इस दुनिया के शोर से दूर है, लेकिन तुम्हारी हर आहट, तुम्हारी हर सिसकी को गहराई से सुन रहा है। तुम्हारे मन में इस वक्त भावनाओं का एक बवंडर है, एक तरफ माँ बनने की बेपनाह खुशी तो दूसरी तरफ एक अनजाना सा खौफ। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मेरा तनाव मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा रहा है? ये सवाल तुम्हें सोने नहीं देते। तुम्हें लगता है कि तुम इस अंधेरे में अकेली हो, एक ऐसी जिम्मेदारी के बोझ तले दबी हुई जिसका कोई नक्शा तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अपनी आंखें बंद करो, एक बहुत लंबी और गहरी सांस लो। इस सन्नाटे के पीछे एक और आवाज़ है, वो बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आ रही है। एक ऐसी आवाज़ जो सदियों पुरानी है, फिर भी उतनी ही नई जितनी कि तुम्हारे भीतर पल रही ये जान है। वो आवाज़ बहुत शांत है, जैसे कोई मीठी बांसुरी दूर कहीं बज रही हो। वो कह रही है, हे प्रिय, ठहर जाओ, तुम अकेली नहीं हो। इस पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला आज तुम्हारे भीतर एक नया भविष्य लिख रहा है। सुनो, ये जो तुम्हारे भीतर हलचल हो रही है, ये केवल कोशिकाओं का मिलन नहीं है, ये एक दिव्य चेतना है, एक ऐसी आत्मा जिसने इस विशाल ब्रह्मांड में से तुम्हें चुना है। आज जो तुम सोच रही हो वो केवल विचार नहीं है, वे उस नन्हे मुसाफिर के भाग्य की स्याही हैं। विज्ञान कहता है कि जब तुम डरती हो, जब तुम चिंता के अंधेरे में डूबती हो, तो तुम्हारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का जहर दौड़ने लगता है। ये स्ट्रेस हार्मोन केवल तुम्हारी नसों में नहीं रहता, ये उस अदृश्य रेशमी डोर के जरिए तुम्हारे बच्चे तक पहुंचता है। जब तुम्हारा दिल घबराहट से बैठता है तो उसकी नन्ही मुट्ठियां भी बंद हो जाती हैं। वो उस बेचैनी को महसूस करता है जिसे शायद तुम शब्दों में भी न कह पाओ। क्या तुम चाहोगी कि उसके जीवन की पहली याद डर की हो? नहीं ना, तो फिर इस डर को अपने आंसुओं के साथ बह जाने दो। याद रखो, तुम्हारा मन ही उसका पहला स्वर्ग है। यदि इस स्वर्ग में प्रेम और विश्वास की धूप होगी तो वो नन्हा मुसाफिर भी उसी निडरता के साथ इस दुनिया में कदम रखेगा। कभी सोचकर देखो उस महान भक्त प्रहलाद के बारे में। उसकी मां कयाधु जब गर्भवती थी तब चारों तरफ असुरों का राज था, हिंसा थी, अहंकार था। लेकिन कयाधु ने क्या चुना? उसने नारद मुनि के आश्रम की शांति चुनी। वो भले ही थक कर सो जाती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा वो बालक जाग रहा था। वो हर मंत्र, हर प्रार्थना को अपनी आत्मा में सोख रहा था। यही है गर्भ संस्कार का वो रहस्य जिसे आज की दुनिया भूल गई है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे मन से इस दुनिया को देख रहा है। तुम जो संगीत सुनती हो, जो शब्द तुम बोलती हो, वे सब उसके मस्तिष्क की नींव बन रहे हैं। वो तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वो तुम्हारी ऊर्जा समझता है। इसलिए आज की इस रात को खुद से एक वादा करो, तुम अपने मन को एक पवित्र मंदिर बनाओगी। अब जरा उस भोजन के बारे में सोचो जो तुम ले रही हो। श्री कृष्ण की वो मधुर वाणी तुम्हारे कानों में रस घोलती है। हे माता, जैसा अन्न वैसा मन। तुम जो एक एक निवाला लेती हो वो केवल तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, वो उस नन्ही जान के संस्कारों का निर्माण कर रहा है। जब तुम चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में या जल्दबाजी में खाती हो तो उस अन्न की ऊर्जा भी कड़वी हो जाती है। लेकिन जब तुम प्रेम से, शांति से और कृतज्ञता के साथ भोजन ग्रहण करती हो तो वो अमृत बन जाता है। वो अमृत जो उसके शरीर को ही नहीं, उसकी बुद्धि को भी ओजस्वी बनाएगा। ताज़ी सब्जियां, फल और शुद्ध आहार ये केवल पोषण नहीं है, ये प्रकृति के उपहार हैं। प्रकृति ही जीवन की सबसे शुद्ध शक्ति है।
जब तुम सुबह की पहली किरण को अपने चेहरे पर महसूस करती हो तो वो बच्चा भी उस रोशनी को पहचानता है। प्रकृति का ये संतुलन उसे जन्म से ही एक शांत और स्थिर स्वभाव देगा। तुम्हें कभी कभी महसूस होता होगा कि तुम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही हो। छोटी छोटी बातों पर आंखों में पानी आ जाता है, कभी बिना बात के गुस्सा आता है। ये तूफान प्राकृतिक है, लेकिन तुम्हें इस तूफान का हिस्सा नहीं बनना है। क्रोध वो आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर उस कोमल अंकुर को झुलसा देती है। जब भी लगे कि गुस्सा हावी हो रहा है तो बस एक पल के लिए रुक जाओ, अपने पेट पर हाथ रखो और उस नन्ही जान से कहो, क्षमा करना, मैं अभी थोड़ी अशांत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शांत होना चाहती हूँ। मौन को अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारी खामोशी में जो गहराई होगी वही गहराई तुम्हारे बच्चे के चरित्र में उतरेगी। संयम और अनुशासन केवल कठोर नियम नहीं है, ये एक ऐसी ढाल है जो तुम्हारे बच्चे को भविष्य की हर मुश्किल से बचाएंगी। क्या तुम उससे बातें करती हो? शायद तुम्हें लगे कि वो क्या समझेगा, लेकिन वो तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारी आवाज़ उसके लिए इस पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत है। रोज़ रात को सोने से पहले उसे अपनी आवाज़ सुनाओ। उसे बताओ कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। उसे बताओ कि तुम उसका इंतज़ार कितनी बेसब्री से कर रही हो। उसे साहस और सत्य की कहानियाँ सुनाओ। जब तुम मंत्रों का जाप करती हो या मधुर बांसुरी की धुन सुनती हो तो वो ध्वनि तरंगें उसके मस्तिष्क में दिव्य संस्कारों के बीज बोती हैं। गायत्री मंत्र या गीता के श्लोक केवल शब्द नहीं हैं, वे एक कवच हैं। वे उसके मन को इतना मजबूत बना देंगे कि कल को जब वो किस चुनौतीपूर्ण दुनिया में बाहर निकलेगा तो उसे कोई डिगा नहीं पाएगा। सबसे बड़ी ताकत जो तुम उसे दे सकती हो वो है अटूट विश्वास। जब तुम डरती हो कि क्या होगा तो तुम अपनी और उसकी शक्ति कम करती हो, लेकिन जब तुम ये मान लेती हो कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वही तुम्हारे भीतर इस नन्हे जीवन को पाल रही है, तो सारा डर गायब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन पर विश्वास करता है वे उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तुम केवल एक जरिया हो, तुम एक सृजन करता हो। फल की चिंता छोड़ दो, वो कैसा दिखेगा, वो क्या बनेगा, ये सब नियति के हाथ में है। तुम्हारा काम है आज को संवारना। प्रसन्नता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का चुनाव है। जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारे भीतर एंडोर्फिन नाम के खुशी के कण तैरते हैं जो तुम्हारे शिशु को एक सुरक्षित और आनंदमयी एहसास देते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दो। इस समय उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे मन में जहर घोलते हैं या जो केवल शिकायत करना जानते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें हिम्मत दें, जो तुम्हें प्रेम और सकारात्मकता से भर दें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, महान लोगों की कहानियां सुनो। जो तुम देखोगी वही वो अनुभव करेगा। तुम केवल एक माँ नहीं हो, तुम एक नया युग बना रही हो। इस समय को एक साधना की तरह जियो, एक दिव्य उत्सव की तरह। जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो एक खाली पन्ना नहीं होगा, उस पर वो सब कुछ पहले से लिखा होगा जो तुमने इन 9 महीनों में महसूस किया है। उसकी आंखों में जो चमक होगी वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का नूर होगा। उसकी मुस्कान में जो सादगी होगी वो तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, और उसके संकल्प में जो मजबूती होगी वो तुम्हारे ईश्वर पर अटूट विश्वास की जीत होगी। हे माता, उठो, अपने चेहरे से चिंता की परछाई हटा दो। तुम एक महान आत्मा का स्वागत करने के लिए चुनी गई हो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। तुम्हारी हर धड़कन में वो खुद मौजूद हैं। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। अंधेरा छट गया है। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी धड़कन अब उसकी धड़कन के साथ एक ताल में बज रही है। ये शांति, ये ठहराव, यही वो सबसे बड़ा उपहार है जो तुम उसे दे सकती हो। एक आखिरी बात याद रखना जिसे उस शांत आवाज़ ने तुम्हारे दिल में उतार दिया है। तुम्हारे विचार ही उसका भविष्य है और तुम्हारा प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। शांत रहो, मुस्कुराओ और उस जादुई पल का इंतजार करो जब वो नन्ही हथेली तुम्हारी उंगली थाम लेगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी 9 महीने